हेलो, वेलकम टू सुभाष मैथ टॉक्स। मैं हूं सुभाष चंद्रा। आज हम पढ़ेंगे अनुपात समानुपात, जिसमें रेशियो एंड प्रोपोर्शन का तीसरा वीडियो। इसके पहले हम 2 वीडियो अपलोड कर चुका हूं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हूं। यदि आप उसे नहीं देखें तो सबसे पहले उसे देख लें, इसके बाद इस वीडियो को अवश्य देखिएगा। आइए आज हम सीखते हैं समानुपात, जिसे इंग्लिश में प्रोपोर्शन बोलते हैं। हमारे पास जैसे रहा A/B इक्वल C/D। हमारे पास क्या रहा? A/B इक्वल C/D। तो अपान का मतलब होता है बटे का मतलब होता है अनुपात, अर्थात A अनुपाते B, और इक्वल मतलब समानुपाते C, और अनुपाते क्या? D। हम क्या सीखे हैं? हम सीखे हैं इसका इससे गुणा, अर्थात क्या हो जाएगा? AD इक्वल इसका इससे गुणा तो क्या हो जाएगा? BC। अर्थात हमारा क्या निकल के आया? AD इक्वल BC। आप ऐसे भी डायरेक्ट गुणा कर सकते थे, AD इक्वल BC। तो कहना ये चाह रहा हूँ अनुपात समानुपात, अनुपात अर्थात फर्स्ट का एकदम लास्ट से गुणा और B का C से गुणा, A का D से AD हो गया, B का C से BC हो गया। तो आगे बढ़ते हैं। हम सबसे पहले पढ़ेंगे मध्यानुपात। सबसे हम पहले क्या पढ़ेंगे? मध्यानुपात पढ़ेंगे, जिसे हम बोलते हैं मीन प्रोपोर्शनल। मध्यानुपात हम इसे बोलते हैं मीन प्रोपोर्शनल। हम क्या पढ़ेंगे? हम ये पढ़ेंगे मध्यानुपात अर्थात मीन प्रोपोर्शन। मध्यानुपात में जैसे हमारे पास 2 वैल्यू दी रहती है, A और B करके 2 वैल्यू दी रहती है, जिसमें मध्यानुपात पूछता है, अर्थात मध्य का अनुपात पूछता है। ऐसे केसेस में क्या करते हैं? हमारे पास A अनुपाते X समानुपाते X अनुपाते B, अर्थात इसका इससे गुणा तो हो जाएगा A गुणे B, और इसका इससे गुणा तो हो जाएगा x स्क्वायर। अब ये स्क्वायर इधर आया तो अंडर रूट क्या हो जाएगा? AB इक्वल क्या हो जाएगा? x, अर्थात x का मान निकल के क्या आया? अंडर रूट AB। मध्यानुपात अर्थात मध्य का अनुपात पूछा जा रहा था, तो हमने क्या किया? यहाँ पे x रखा, जो x क्या हो जाएगा? x स्क्वायर हो जाएगा। AB बराबर क्या हो जाएगा? x स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? अंडर रूट AB। x का मान आया। आइए हम कुछ सवाल देते हैं, इससे समझते हैं। सवाल हमारे पास जैसे रहे 27/3 का मध्यानुपात क्या होगा? 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 तो हमें कुछ करना नहीं है। आप अभी देखे हैं क्या? A और B 2 वैल्यू दो वैल्यू दिया गया हो और मध्यानुपात पूछा जा रहा हो, 2 वैल्यू दिया गया हो, मध्यानुपात पूछा जा रहा हो, तो आप क्या करना? A अनुपाते क्या कर लेना? x, और समानुपाते क्या कर लेना? समानुपाते फिर यही x, अनुपाते क्या? अनुपाते b। इसका इससे गुणा तो हो जाएगा AB, और इसका इससे गुणा तो हो जाएगा x स्क्वायर, स्क्वायर इधर आएगा तो अंडर रूट AB का मान क्या हो गया? x, अर्थात x का मान जो निकल के आया वो क्या निकल के आया? अंडर रूट AB। तो अर्थात हमारे पास क्या है? 27 और 3 है और इसका हमें क्या निकालना है? मध्यानुपात, अर्थात मध्य का अनुपात निकालना है। तो हमारे पास रहा 27 और अनुपाते x समानुपाते x अनुपाते कितना? अनुपाते ये 3। इसका इससे गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा 27 3 कितना? 81 इक्वल
इसका इससे गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ये स्क्वायर इधर आएगा तो अंडर रूट 81 इक्वल एक्स हो जाएगा। ये 9 का वर्गमूल है तो 9 का मान क्या आ गया, एक्स का मान क्या आ गया, 9 आया। अर्थात कहना ये चाह रहा हूँ सॉरी 27 और 3 अगर मध्यानुपात दिया जाए तो आप कुछ करिएगा मत, डायरेक्ट भी आप इसे लगा सकते हैं। आप क्या करिएगा, मध्यानुपात पूछे तो इन दोनों का गुणा करके अंडर रूट 81 यह किसका वर्गमूल होता है, 9 का वर्गमूल होता है। बट आप बेस से देखना 27 और x मध्य अनुपात पूछा जा रहा है, समानुपात x अनुपात यही 3, इसका इससे गुणा 27 3 81, x का x से गुणा x स्क्वायर, ये स्क्वायर इधर आएगा तो अंडर रूट चढ़ जाएगा, ये किसका वर्गमूल है, 9 का वर्गमूल है। आगे बढ़ते हैं। जैसे हमारे पास रहा 20 5 का मध्यानुपात क्या होगा, 20 5 का मध्यानुपात क्या होगा। तो हमें क्या करना है, हमें कुछ करना है नहीं, तो 20 रखना है और अनुपाते x रखना है, समानुपाते x रखना है और अनुपाते 5 रखना है। इसका इससे गुणा तो 20 पंजे कितना हो जाएगा 100 और इसका इससे गुणा तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, तो अंडर रूट इधर चढ़ जाएगा। x का मान क्या आ गया, x का मान 10 आ गया क्योंकि ये 10 का वर्गमूल है। अर्थात हमारा जो मध्य का अनुपात निकल के आया वो कितना आया, 10 आया। तो हमें क्या करना है, 4 अनुपाते x समानुपाते x अनुपाते 16, इसका इससे गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा 4 16 चौकुआ 64 और इसका इससे गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, स्क्वायर इधर आया तो अंडर रूट 64 बराबर x, ये 8 का वर्गमूल है। x का मान क्या निकल के आया, 8 निकल के आया। आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं तृतीयानुपात, जिसे बोलते हैं थर्ड प्रोपोर्शन। हम पढ़ते हैं तृतीयानुपात जिसे हम बोलते हैं थर्ड प्रोपोर्शन। जैसे इसमें भी हमारे पास 2 वैल्यू दिया गया होता है और हमें निकालना होता है तृतीयानुपात, अर्थात थर्ड प्रोपोर्शन निकालना पड़ता है। जैसे हमारे पास 2 वैल्यू दिया है ए बी करके, तो हमें क्या करना है, ए अनुपाते बी और समानुपाते यही बी हमें यहाँ पे फिर लिखना होता है और अनुपाते एक्स। इसका इससे गुणा तो हो जाएगा ए एक्स और इसका इससे गुणा तो हो जाएगा बी स्क्वायर और ये ए नीचे चला जाएगा तो एक्स की जो वैल्यू है वो हो जाएगी वी स्क्वायर अपान ए। अर्थात x की जो वैल्यू निकल के आई वो क्या निकल के आई, बी स्क्वायर अपान ए। मेरे बात को फिर से ध्यान से सुनिए, हमारे पास 2 वैल्यू दिया गया होता है और जिसमें तृतीयानुपात अर्थात थर्ड प्रोपोर्शन निकालना होता है। ऐसे केसेस में a अनुपाते b यही अनुपात फिर रखना है, इसके बाद x, इसका इससे गुणा ए एक्स, इसका इससे गुणा बी स्क्वायर, ये a नीचे चला जाएगा तो x की जो वैल्यू निकल के आई बी स्क्वायर अपान क्या निकल के आई, a निकल के आई। आइए हम सवाल को देखते हैं। जब हम सवाल को लगाते हैं हमारे पास क्वेश्चन रहा 8 16 का तृतीयानुपात क्या होगा, 8 16 का तृतीयानुपात क्या होगा। तो हमें कुछ करना है नहीं, 8 और 16 का तृतीयानुपात पूछ रहा है तो 8 अनुपाते 16 और फिर समानुपाते यही 16 फिर रखेंगे और अनुपाते क्या x सॉरी, इसका इससे गुणा तो हो जाएगा 8x और इसका इससे गुणा तो हो जाएगा 16 गुणे 16 और ये 8 से कट गया, 8 दूना 16, x की जो वैल्यू निकल के आई कितना आई, 32 निकल के आया। आगे सवाल देखते हैं। हमारे पास अगला सवाल रहा 4
24 का तृतीयानुपात क्या होगा? 4/24 का तृतीयानुपात क्या होगा? क्या होगा? तो हमें कुछ करना है नहीं, 4 रखना है अनुपाते 24 समानुपाते यही 24 फिर रखना है, यही 24 फिर रखना है अनुपाते x। इसका इससे गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा 4x और इसका इससे गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा 24 गुणे 24। तो 4 छंग 24 तो हो जाएगा x की जो वैल्यू निकल के आई तो 6 चौका 24 और 6 दूनी 12 2 14 अर्थात x की जो वैल्यू निकल के आई वो क्या निकल के आई? एक चतुर्थानुपात अर्थात हम पढ़ते हैं चतुर्थानुपात अर्थात फोर्थ प्रोपोर्शन। हम पढ़ते हैं चतुर्थानुपात अर्थात क्या पढ़ते हैं? फोर्थ प्रोपोर्शन। इसमें हमारे पास 3 वैल्यू दी गई होती है, इसमें हमारे पास 3 वैल्यू दी गई होती है और चौथा वैल्यू पूछा जाता है। जैसे हमारे पास a अनुपाते b समानुपाते c और अनुपाते यहाँ पे क्या होगा? तो ऐसे केस में इसका इससे गुणा हो जाता है तो हो जाएगा ax और इसका इससे गुणा हो जाएगा तो bc और ये नीचे चला जाएगा तो x की जो वैल्यू निकल के आई bc अपान क्या निकल के आई? a निकल के आया। फिर से मेरी बात को सुनिएगा, चतुर्थानुपात में 3 वैल्यू दी गई होती है, a b c 3 वैल्यू दी गई होती है, चौथा वैल्यू पूछा जाता है तो a अनुपाते b समानुपाते c अगला वैल्यू क्या होगा? तो इसका इससे गुणा ax इसका इससे गुणा bc, ये a कहाँ चला जाएगा? नीचे चला जाएगा। आइए हम सवाल को से पता करते हैं। जैसे हमारे पास क्वेश्चन रहा 4 6 8 का चतुर्थानुपात क्या होगा? 4 6 8 का चतुर्थानुपात क्या होगा? हमारा सवाल रहा 4 6 8 का चतुर्थानुपात क्या होगा? अभी हमने क्या पढ़ा? हमने ये पढ़ा a b c 3 वैल्यू दी गई होती है और चौथा वैल्यू ज्ञात करने के लिए कहा जाता है। तो ऐसे केस में क्या करते हैं? a अनुपाते b समानुपाते यही c और अनुपाते यहाँ पे ज्ञात करना होता है। इसका इससे गुणा तो हो जाएगा ax और इसका इससे गुणा तो हो जाएगा bc और ये a नीचे चला जाएगा तो x का मान क्या निकल के आया? bc अपान a निकल के आया। तो अर्थात सेम ऐसे ही हम इस सवाल को लगाते हैं। हमारे पास रहा 4 अनुपाते 6 समानुपाते 8 अनुपाते यहाँ पे क्या होगा? इसका इससे गुणा तो हो जाएगा 4x और बराबर इसका इससे गुणा तो हो जाएगा 8 छंग 48। तो ये आप जब काटेंगे 4 एकम 4 4 दूना 8 x का मान क्या निकल के आया? 12 निकल के आया। आगे देखते हैं। जैसे हमारे पास सवाल रहा 8 16 32 का चतुर्थानुपात क्या होगा? 8 16 32 का चतुर्थानुपात क्या होगा? तो हमें कुछ करना है नहीं, हमें क्या करना है? ये 8 रखना है अनुपाते 16 समानुपाते ये 32 रखना है और अनुपाते क्या रखना है? x रखना है। इसका इससे गुणा तो हो जाएगा 8x बराबर इसका इससे गुणा तो हो जाएगा 16 गुणे 32। तो हम ये जब 8 से काटेंगे 8 दूनी 16 तो x का मान 32 दूना 64 अर्थात हमारा x का मान क्या निकल के आया? 64 निकल के आया। आइए अभी तक हमने क्या पढ़ा? अभी तक हमने ये पढ़ा समानुपात के बारे में जाना। अभी तक हमने क्या जाना? समानुपात के बारे में जाना। इसके बाद हमने क्या जाना? इसके बाद हमने समानुपात के बाद मध्यानुपात को जाना। समानुपात के बाद मध्यानुपात को जाना। मध्यानुपात के बाद तृतीयानुपात को जाना। मध्यानुपात के बाद तृतीयानुपात को जाना और तृतीयानुपात के बाद चतुर्थानुपात को जाना। तृतीयानुपात के बाद चतुर्थानुपात को हमने जाना। समानुपात में क्या कहा गया? जैसे हमारे पास a/b है,
इक्वल C/D है, तो हमें क्या करना है, A अनुपाते B कर लेना है, और इक्वल मतलब समानुपाते, इक्वल मतलब समानुपाते, और ये C अनुपाते क्या कर लेना है, D कर लेना है। इसका इससे गुणा तो हो जाएगा AD, और इसका इससे गुणा तो बराबर हो जाएगा BC। हमें क्या निकल के आया, अर्थात हमें समानुपात निकल के आ गया, AD इक्वल BC। मध्यानुपात में दो वैल्यू दी गई होती है जिसमें हमें मध्य का अनुपात पूछा जाता है, तो अर्थात A अनुपाते X समानुपाते X और अनुपाते ये B, अर्थात इसका इससे गुणा तो हो जाएगा AB इक्वल इसका इससे गुणा तो हो जाएगा x², ये स्क्वायर इधर आया तो अंडर रूट AB का जो मान निकल के आया वो क्या निकल के आया, x, अर्थात x की जो वैल्यू निकल के आई क्या निकल के आई, अंडर रूट AB। मध्य अनुपात में हमें बीच का अनुपात निकालना होता है, x का मान क्या आया, अंडर रूट AB। तृतीयानुपात में भी हमें दो वैल्यू दी गई होती है और तृतीयानुपात ज्ञात करने के लिए कहता है, तो ऐसे केस में A अनुपाते B और समानुपाते यही B रखते हैं और अनुपाते X, इसका इससे गुणा तो हो जाएगा AX और इसका इससे गुणा तो हो जाएगा B², ये A नीचे चला जाएगा तो X का मान B² अपन क्या आ गया, A निकल के आ गया। आप कहेंगे ये कैसे, जब मध्य का अनुपात पूछे तो दोनों जगह x, लेकिन जब तृतीय का अनुपात पूछे, तीसरा अनुपात पूछे, तो ये जो वैल्यू दी गई है इसी को हम दो बार लिखते हैं, तो अर्थात ये B² हो गया, A कहाँ आ गया, नीचे आ गया। चतुर्थ अनुपात में तीन वैल्यू दी गई होती है A B C, हमें चतुर्थ का चौथा अनुपात ज्ञात करना होता है, तो हम क्या करेंगे, A अनुपाते B समानुपाते C अनुपाते X, इसका इससे गुणा तो हो जाएगा AX और इसका इससे गुणा तो हो जाएगा BC और ये A नीचे चला जाएगा तो X का मान BC अपान क्या आया, A निकल के आ गया। मेरी बात को फिर से ध्यान से समझिएगा, हमने क्या पढ़ा, समानुपात, इसके बाद क्या पढ़ा, मध्य का अनुपात, इसके बाद तृतीय का अनुपात, इसके बाद क्या पढ़ा, चतुर्थ अनुपात, अर्थात हमने प्रोपोर्शन, मीन प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन, इसके बाद फोर्थ प्रोपोर्शन हमने पढ़ा।